नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं देवेंद्र कुमार भार्गव आपका एके एजुकेशन हब में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आधुनिक भारत का एक बढ़िया सा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम के अंदर या वनडे एग्जाम या डिस्क्रिप्शन एग्जाम हो उसके अंदर पूछा भी जाता है। जैसे 1857 की क्रांति के बारे में हर एग्जाम में प्रश्न आता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और उससे पहले आप क्लास स्टार्ट करने से पहले से मेरा एक आग्रह है कि आप सभी साथी मिलकर इस क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ठीक है। और कहीं आप मेंबर बने हुए हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखिए 1857 क्रांति के बारे में आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। कौन सी भाई? क्रांति। अच्छा, क्रांति में सबसे पहले अगर आपसे मैं बेसिक नॉलेज की मैं बात करूं, जब 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति, अच्छा क्रांति बनी क्यों? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक है, और शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, आराम से समझना एक बार। एक प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है? कौन सा युद्ध है बेटा? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्लासी का। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून को। कब होता है? 23 जून 1757। 23 जून 1757। अच्छा, 1757 में एक अधिकारी है अंग्रेज, और अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट आपके सामने डेट है जो आपको याद करनी है। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और आपके सामने अवध के एक शासक है, उसका नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। अच्छा, उनके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 17 जून 1757 को। अब आपके सामने एक एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि जो अंग्रेज है जो भारत में आए थे, तो भारत में तो आपके सामने जहांगीर के समय आए, लेकिन मान लो एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता का मतलब समझ रहे हो क्या? वास्तविक सत्ता है वो कब स्थापित हुई भारत में? तो कौन से युद्ध के बाद हुई? 23 जून 1757 में। तो यहां से प्रश्न क्या आता है? जो अंग्रेज है, क्या है भाई? अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों का वास्तविक और सत्ता क्या हुई है? स्थापित। सत्ता क्या हुई? स्थापित। अभी क्रांति बनी क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्रांति क्यों बनी? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे भारत में अत्याचार किए, शोषण भी किए हैं, अनैतिक आपके सामने कर भी लगा दिए। उन लोगों ने ऐसे मतलब टैक्स भारी कर वैल्यू जो रेवेन्यू सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं टैक्स सिस्टम, वो भी लगा दिया। इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अनेक प्रकार के कर भी लगाए, महिलाओं के साथ शोषण भी किया, और भारत में अनैतिक व्यापार भी इन लोगों ने किया। तो ये चलते हुए आगे जाके कौन सी क्रांति बनेगी? 1857 की क्रांति। अच्छा, एक प्रमुख इसके कारण है, मतलब क्रांति बनी क्यों? कारण समझ रहे हो? कारण क्या होता है? रीजन। भाई 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या है? तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, आराम से समझो। पहले प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता क्या हो गई? भारत में स्थापित। इसके बाद में भारत में जो शासन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्रांति बनी 1857 की क्रांति। उनके मेन कारण हम पढ़ने का कार्य करेंगे कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो कौन कौन से। जैसे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण मैंने बताया, कारण क्या होता है, ठीक है, कारण पढ़ेंगे, ठीक है। रीजन सबसे पहले है आर्थिक कारण। कौन सा कारण है? आर्थिक। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन, ठीक है, आर्थिक कारण की क्रांति बनी क्यों सबसे पहले। और आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न बन सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तैयार हो आप लोग? ठीक है। तो पहले आपके सामने क्या है? कौन सी कंपनी है बेटा? ईस्ट इंडियन कंपनी। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो उद्योग है, उद्योग का मतलब क्या होता है? व्यापार। क्या होता है बेटा? व्यापार। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? मैंने क्या कहा कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारतीय उद्योग को क्या कर दिया? नष्ट। क्या कर दिया? नष्ट। अब नष्ट किया और अधिक, ये क्या है बेटा? कर। क्या है? कर वसूला और क्या कर दिया? कम। क्या नाम है ये? वेरी गुड। इसका मतलब होता है वेतन। क्या होता है बेटा? वेतन, ठीक है, वेतन या मजदूरी। क्या होता है? वेतन या मजदूरी। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा आराम से। देना क्या कर दिया? प्रारंभ। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अंग्रेज है, अब अंग्रेज भारत में आई, तो उन्होंने ये देखा कि भारत की जो उद्योग है अगर उनको नष्ट करके उसकी जगह अगर हम खुद का व्यापार प्रारंभ कर दें तो भारत की जो लोग हैं उनको एक तो कम क्या देना पड़ेगा? मजदूरी। जैसे मान लो एग्जाम्पल फॉर आपके सामने समझाऊं, जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी खोल रखी है, ठीक है, और भारत में जितने भी जो मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको मैंने क्या कर दिया? काम पे रख लिया। अब मैं मान लो इसको हेमंत बैठा हुआ है या रोहित बैठा हुआ है और आप बैठे हुए, मैंने इनको मजदूरी दी 500 रुपये। आप समझना इस बात को, मैंने कितने दी? 500। अब उस क्षेत्र पे अधिकार किसका गया? अंग्रेजों का। अंग्रेज आते हैं उस क्षेत्र में, भारत के जो लोग हैं वो व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार का मतलब क्या होता है? उद्योग। उसको क्या कर दिया? नष्ट।
अब नष्ट करने के बाद में जितने भी जो मजदूर लोग लगे हुए हैं वो बेरोजगार होएगी नहीं हुई है? तो हाँ या ना का जवाब दो एक बार। बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार होने के बाद उनके पास रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए। तो अंग्रेज एक बात बोल रहे, काम तो हम आप लोगों को दे देंगे लेकिन पैसे क्या रहेंगे? कम। क्या रहेंगे? कम। तो शोषण हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? पहले आपको मजदूरी मिल रही है 500 रुपए, आज मिल रही है 200 रुपए, तो ये शोषण है कि क्या है? बताओ, शोषण हुआ नहीं? ठीक है, तो पहला कारण ये होता, क्रांति का मेन कारण बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा क्या है? 1813 में कौन सा कारण है? 1813 में कंपनी ने क्या है बेटा? ये मुफ्त व्यापार। कौन सा व्यापार है? मुफ्त व्यापार। मुफ्त व्यापार की नीति अपना ली थी कंपनी ने। ठीक है, दूसरा कारण ये हो गया। अच्छा, एक एक कंपनी द्वारा क्या भाई? कंपनी द्वारा एक होता है कच्चे माल। क्या था भाई? कच्चे माल। कच्चे माल पर क्या कर लिया? अधिकार। कच्चे माल पे क्या कर लिया? अधिकार। जैसे मैं आपको सामने समझाऊं, जैसे मान लो किसान लोग हैं, किसान लोग अपने खेतों में कोई भी कृषि कर सकते हैं, चाहे वो बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, कोई भी है। तो गेहूं जो है वो आपके सामने कच्चा माल ही है, क्योंकि गेहूं से आपके सामने मैदा भी बनती है, गेहूं से आपके सामने दलिया भी बनता है, गेहूं से आपके सामने ब्रेड भी बनती है, आपने देखा हो तो। ठीक है, तो वो कच्चा माल है, उस पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज अधिकार कर लिया। अब क्या है? इससे भारतीय जो लोग हैं, कौन लोग हैं? भारतीय लोग हैं। भारतीय लोग क्या करते भाई? हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गया। एक बात आप समझो, जैसे मान लो आपके पास कोई कंपनी है और आपने कंपनी खोल रखी है, कोई भी कंपनी आपके नाम से, और आपने अपने खेत के अंदर कोई भी कृषि की, खुद की बता रहा हूं मैं आपको, तो आपने मान लो गेहूं उगा लिया। गेहूं उगाने के बाद में आप अपनी कंपनी में लिख, खुद की कंपनी की बात करूं, गेहूं को बेच नहीं रहे हो आप, अनाज को बेच नहीं रहे हो, मान लो खुद की कंपनी है, उसके अंदर आप ब्रेड लेके आओगे या ब्रेड बेचोगे, मैदा बेचोगे, दलिया बेचोगे, हाँ या ना का जवाब दो। गेहूं भी आपका खुद का, अधिकार भी किसी का नहीं है, आपका कच्चा माल भी खुद का, और अब जो मार्केट में आप जो माल बेचोगे वो भी आपका, हाँ या ना का जवाब दो। अब जैसे मान लो मैं कोई बिजनेसमैन हूं, मैंने आपसे कच्चा माल खरीद लिया और उसको मैंने बढ़ाया प्रोडक्ट मार्केट में मैं निकालूंगा, तो आपको तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मेरे को माल दिया है, लेकिन मैं क्या करूंगा? उसके अंदर मजदूरी वगैरह सब कुछ जोड़ूंगा। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? ये जो भारत में जो लोग हैं, जो कच्चे माल है, उन पे क्या कर लिया? अधिकार। अब अधिकार, जैसे मान लो मेरा खेत है, मतलब सपोज करो मेरा खेत है, अब मेरा खेत है, अभी पे रोहित को अधिकार होगा, समझ रहे बात? मेरा खेत अभी पे अधिकार होगा इसका। अब अधिकार हो गया तो अभी पे काम कौन करोगे सारो? मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो मजदूरी पे काम करूंगा, है ना? अंग्रेज भी किसान का खेत पे काम पूरा अधिकार कर लिया, तो कच्चो माल को अधिकार भी कौन ले रहे? अंग्रेज। पक्को माल भी कौन बना रहे? अंग्रेज। हाँ या ना वो जवाब जो थे। तो इस टाइम पे भारत के साथ भारत के लोगों के साथ शोषण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो किसके आधार पे हो रहा है? इकोनॉमी मतलब आपके सामने आर्थिक कारण है। तो अब लोग क्रांति करेगा, कौन करेगा बताओ? करेगा ना। अब दूसरी बात, अंग्रेजों ने भारत के व्यापार, और एक कौन सा है? उद्योग, एक कौन सा है? वाणिज्य को क्या कर दिया? घात पहुंचाया, मतलब हानि पहुंचाने का कार्य किया अंग्रेजों ने। अब भारत के लोग क्या हो गए? इससे बहुत ज्यादा क्या हो गए? प्रताड़ित हो गए, मतलब शोषण हो गया उनका, सीधी सी बात है। अब वो लोग क्या करेंगे? क्रांति की ओर विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? लोगों ने, अंग्रेजों ने उसको लूटा कि नहीं लूटा? अब ये आर्थिक कारण है, कोई भी कारण आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का बन जाता है, चाहे मान लो एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गई, उसके अलावा आपके सामने स्टेट की कोई भी एग्जाम हो गई। अब देखो कांस्टेबल रहे, अगर आप किसी भी कोई भी एग्जाम है 10वीं से लेके अगर आप 12वीं तक की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, यहां से प्रश्न आना तय है। तो आपके सामने कोई भी कारण पूछ लेगा कि आर्थिक कारण क्या है, कि भाई आर्थिक कारण आप समझाओ, तो आप समझा सकते हो। भारत में जितने भी उद्योग है, भारत के लोगों के, उनको नष्ट कर दिया, अपने व्यापार प्रारंभ कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। दूसरी बात आपके सामने क्या है? जैसे मान लो कच्चे माल पे अधिकार कर लिया, कच्चे माल पे अधिकार करने के बाद में भारत के लोगों को बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगारी के कारण वो आर्थिक इकोनॉमी उनकी कमजोर हो गई, वो लोग क्या कर रहे हैं? विरोध। अब विरोध करेंगे तो क्रांति होगी, हाँ या ना? सही बात है गलत है बताओ। अब दूसरी बात आपके सामने जो इंपॉर्टेंट बात बन के आएगी वो आपके सामने कौन सा है? राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण कौन से बने? नंबर 1 सबसे पहले साइक संधि। क्या नाम है? साइक संधि। अच्छा, साइक संधि है, और साइक संधि का जो जनक है वो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, मैं आपके सामने समझाऊं, समझो आराम से समझो। साइक संधि होती क्या है? साइक संधि में क्या होता है? जैसे मान लो जो अंग्रेजी सेना है, क्या भाई? अंग्रेजी सेना। जैसे मान लो आपके पास आप राजा हो, किसी भी क्षेत्र के आप राजा हो, ठीक है, और ब्रिटिश सेना का मतलब अंग्रेजी सेना, जो शासक होता है, रूलर होता है स्थानीय क्षेत्र का, उसको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी, और अंग्रेजी सेना का जितना भी खर्चा है वो कौन देगा? राजा।
कौन देगा भाई? राजा। अब उनकी जो सेना है, ब्रिटिश सेना है, वो राजा की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करेगी। कौन करेगी भाई? अंग्रेजी सेना। उसका सहायक संधि का मतलब ये होता है कि सहायक संधि आपके साथ क्या है? सहायक संधि का जनक कौन होता है? वेलेजली। अच्छा, एक होता है राज्य हड़प नीति, एक होता है गोद निषेध, और एक होता है व्यापक सिद्धांत, और इसका जनक कौन है? डलहौजी। कौन होता है? डलहौजी। अच्छा, सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? 1798 से लेकर 1805। बात समझ में आ रही है ना? अगर पहला प्रश्न आपसे पूछ लेगा, द फर्स्ट क्वेश्चन, सो आपसे क्या पूछेगा कि सहायक संधि का जनक कौन है? क्या बताओगे आप लोग? वेलेजली। इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। क्या बताओगे? सहायक संधि का जो जनक है वो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। अब दूसरी बात कि सबसे पहले भारत में सहायक संधि किसके साथ हुई? बढ़िया। जैसे आपके सामने मैसूर, क्या नाम है? मैसूर। मैसूर का जो शासक उसका नाम है टीपू सुल्तान। क्या नाम है? टीपू सुल्तान। आपने सुना होगा मैसूर। मैसूर है कहां? ये तो मैसूर है कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि मैसूर का शासक उस समय कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है। अब दूसरी बात, हैदराबाद के निजाम जो है, कौन है भाई? हैदराबाद के निजाम। अब हैदराबाद की जो निजाम है वो फ्रांसीसियों के साथ क्या कर रहे हैं? सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कौन है? हैदराबाद के निजाम। अब आपके सामने किससे कर रहे हैं भाई? जो आपके सामने कौन है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी से सहायता प्राप्त कर रहे थे। उस समय की बात है जब सहायक संधि हो रही थी भारत में। अच्छा, एक आपके सामने मुगल बादशाह उस समय कौन थे? शाह आलम सेकंड। क्या थे भाई? शाह आलम। लेकिन ये नाम मात्र के थे। क्या भाई? नाम मात्र, मतलब औपचारिक आधार पे थे। एक आपके सामने पंजाब में रणजीत सिंह ने उस समय बहुत अधिक शक्तिशाली आपकी सेना बढ़ा ली थी जब सहायक संधि का विचार चल रहा था। तो अंग्रेजों ने एक क्या बोलते हैं उसे, गवर्नर जनरल को एक नियुक्ति की, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड वेलेजली। इस भारत में आता है और भारत में एक अच्छी नीति लागू करता है जिसे कहते हैं पॉलिटिकल रीजन, यानी कि राजनीतिक कारण। अब क्या आता है? लॉर्ड वेलेजली को गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा गया। इसका प्रमुख कारण ये था, ठीक है। क्या इसने सहायक संधि लगाने का कारण क्या था? कि जब उस समय मैसूर में शासक कौन था? टीपू सुल्तान। अच्छा, क्या होता है? हैदराबाद की जो निजाम है वो फ्रांसीसियों से सहायता ले रहे थे उस समय। दूसरी बात आपके सामने क्या है कि जो मुगल बादशाह है तो वो केवल नाम मात्र का ही बादशाह हुआ करता था उस समय। और एक पंजाब में जो रणजीत सिंह है उसने अपनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, ठीक है, जिसके चलते हुए अंग्रेजों को थोड़ा सा क्या हो रही थी? हानि या घाटा हो रहा था। अब आपके सामने क्या है भाई? लॉर्ड वेलेजली। अब वेलेजली को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजेंगे कौन? ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार भेजेगी तो ये क्या, कौन सी संधि लगाएगा? सहायक संधि। क्या लगाएगा? सहायक संधि। तो सबसे पहले सहायक संधि जो कौन सी राज्य के साथ होती है? ये बढ़िया प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपके सामने कहूं यहाँ, जैसे ये सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, तो सबसे इंपोर्टेंट आपके सामने कौन सा है? नंबर 1 मैंने क्या कहा? सर्वप्रथम सहायक संधि कौन अपनाता है? हैदराबाद। और हैदराबाद कब अपनाता है? 1798। पहला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ संधि होती है? ये बढ़िया प्रश्न, इंपोर्टेंट है, जीडी में आने लायक प्रश्न, ध्यान में रखना ही प्रश्न, ठीक है। तो सर्वप्रथम सहायक संधि किसने अपनाई है? हैदराबाद। किसने भाई? हैदराबाद। और हैदराबाद का कौन है? निजाम। कौन है भाई? निजाम। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन है? मैसूर। और अभी जस्ट हमने बात की है कि मैसूर का जो शासक है वो कौन है? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने कब की है? 1799। अच्छा, तमाम प्रकार के हो रहे हैं, जैसे मान लो अवध है, अवध में कौन है? सादत अली, उसने 1801 में। और तंजौर में 1799, पेशवा 1802, एक भोसले 1803 और सिंधिया 1803। ये तमाम प्रकार के वो क्षेत्र है जिसने सबसे पहले या मतलब 1 to 1 मतलब एक एक करके सहायक संधि अंग्रेजों के साथ की थी। तो आपके सामने प्रश्न क्या आता है? आराम से समझना। सहायक संधि, क्या नाम है? सहायक संधि। तो सहायक संधि का जो जनक है वो कौन है? ये बताओ जल्दी से, कौन है? लॉर्ड, बहुत बढ़िया। कौन है बेटा? लॉर्ड वेलेजली। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है क्या? तो नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने की? हैदराबाद ने। किसने की है? हैदराबाद। और हैदराबाद ने कब की है? 1799। 99 का नाम कब है? 98। दूसरे नंबर पे कौन है? कौन है भाई? और अवध का कौन है? सादत अली, 1801। अच्छा, तंजौर का कब हुआ? 1799। पेशवा कब हुआ? 1802। और भोसले कब हुआ? 1803। और सिंधिया कब हुआ? 1800। तो ये तमाम प्रकार की सहायक संधि हुआ करती थी। अब आप सहायक संधि के बारे में थोड़ा सा और पढ़े, एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे वेलेजली की सहायक संधि को जो इंदौर है, कौन है भाई? इंदौर का कौन सा है? होलकर। क्या भाई है? होलकर शासकों ने क्या कर दिया था? स्वीकार नहीं किया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि भारत में सबसे पहले ऐसे कौन से शासक हैं जिसने सहायक संधि का क्या किया था? विरोध या उसको स्वीकार नहीं किया? तो कौन है वो? इंदौर।
इंदौर के कौन से शासक हैं? होलकर। तो प्रश्न क्या बन के आता है नंबर 1 कि सहायक संधि का सर्वप्रथम जो सहायक संधि अपनाई थी वो किसने अपनाई? हैदराबाद ने। लेकिन इसका विरोध किसने किया? इंदौर के होलकर शासक। बात समझ में आ रही है? मैं क्या मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आई आपको? 4-5 प्रश्न याद है कि सर इसका मेन कारण क्या है। तो देखो मैं आपके सामने कुछ बातें बताऊं। मैंने वापस कहा कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, जेडी की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा स्टेट में कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, 10वीं से लेकर 12वीं तक की, यानी कि सीएटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर केवल एक प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि निम्न में से कौन सा 1857 क्रांति का कारण नहीं था। तो आप क्या हो गए? सर आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डीप बात हो गई आपके एग्जाम के दृष्टि से अगर बात करें तो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना 2-3 है, तो तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। नंबर 1 कि सहायक संधि का जनक कौन है? और ये सहायक संधि सबसे पहले किसने की? हैदराबाद ने। सबसे पहले विरोध किसने की? इंदौर। और इंदौर के कौन है? होलकर। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा एक प्रश्न आता है जो लॉर्ड वेलेस्ली है। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। इसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। क्या कहा? अपने आप का बंगाल को क्या कहा? शेर। किसने कहा है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और देखो एक होती है संधि कौन सी? बसिन की संधि। और ये बसिन की संधि जो होती है वो किसके बीच में होती है? अंग्रेज और मराठों के मध्य। ये एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ ले कि सर एक संधि होती है इसी समय चलती हुई एक संधि हुई जिसका नाम है बसिन की संधि। कौन सी हुई है बेटा? बसिन की संधि। अच्छा ये किसके बीच में हुई है? एक तो है अंग्रेज और दूसरे कौन है? मराठा। अंग्रेजों व मराठा के मध्य ये क्या हुई? कौन सी संधि हुई बेटा? बसिन की संधि हुई है। अच्छा यहां से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सहायक संधि का सबसे पहले विरोध किसने किया? ये 2 प्रश्न इंपोर्टेंट बनेंगे। नंबर 1 सबसे पहले सहायक संधि का जो प्रस्ताव है स्वीकार किसने किया? हैदराबाद ने। लेकिन विरोध किसने किया? इंदौर के होलकर शासकों ने। ये 2 प्रश्न आपको याद करने हैं। दूसरी बात है कि अब एक ऐसा मात्र ऐसा गवर्नर जनरल कौन है जिसने अपने आप को बंगाल का शेर की उपाधि दी? तो कौन है वो? लॉर्ड वेलेस्ली। बताओ इतना याद हो जाएगा ये? तो इतने में काम चल जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आपके सामने जो मेन कारण है वो और पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने जो कारण है, ठीक है भाई, आगे देखो भाई। हाँ भाई प्रशासनिक कारण। कौन से कारण है? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण के बारे में पढ़े। पहला पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? आत्मनिर्भरता को। एक बात बताओ, आप सभी समझदार हो, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, कोई भी व्यक्ति है जिसने अपना स्वयं का बिजनेस या व्यापार चला रहे हैं, कोई भी एनीवे आप मान लो, ये मान लो, ये मान लो, आपने एक खुद का व्यापार है। जैसे मान लो मेरा एक व्यापार है खुद का, मैंने एक कोई दुकान खोल रखी है किसी भी चीज। अब अंग्रेज आएंगे उस दुकान को बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि आज से आप हमारे पास काम करोगे। एक तो मेरा खुद का काम है, मैं अपने काम को बंद करके दूसरों के अधीन कार्य करूं तो वो मेरे को कभी भी निकाल सकता है। सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही है ना? तो अंग्रेज लोगों की नीति क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं का कोई कार्य कर रहे हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, खाली आप अपना खुद का कार्य कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो होता है आपके सामने आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भर है वो लोग। अब गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर, शहर के अंदर क्या कर रहे हैं जो अंग्रेज लोग हैं, उनकी एक नीति है बढ़िया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रहे हैं वहां उनके कार्य को करेंगे समाप्त और हमारा कार्य करेंगे लागू। और जितने लोग अपना कार्य कर रहे हैं उन लोगों को हमारे कार्य के अंदर क्या करेंगे? काम करवाएंगे उन लोगों से। तो उनका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने कोई दुकान खोल रखी है, कोई मान लो कोई भी रेडी खोल रखी है या कोई शॉप बना रखी है अपनी अच्छी सी, है ना, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, अगर मैं आज जाऊंगा और आपकी दुकान को बंद करवा दूंगा, सुनना गौर से एक बार, मैंने आपकी दुकान को बंद करवा दिया, क्या कर दिया? दुकान को बंद करवा दिया, तो क्या आप मेरा विरोध करोगे या नहीं करोगे? तो प्रश्न तो पूछोगे क्यों करवा रहे हो, बात सही है गलती है बताओ आप? तो ये कारण है, एक्चुअल के अंदर आपको कारण ही पूछेगा। ये तो डीप बातें हैं बहुत सारी, खाली मेन हेडिंग आपके सामने प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण या कुछ निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो ये तो मतलब बहुत डीप आपको बता रहा हूं। दूसरी बात आपके सामने क्या है, एक उच्च पद पर है ब्रिटिश सैनिक। जैसे आपके सामने है ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश सैनिक, क्या नाम है? ब्रिटिश सैनिक। अब एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, यहाँ छोटी सी बात बतानी है, ठीक है? उस समय ब्रिटिश सेना में लगभग भारत के लोग भी शामिल थे, आपको पता है इस बात का। अब भारत के लोगों के साथ क्या होता है, सेना के अंदर जो ब्रिटिश सेना थी उसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग हैं, कौन लोग हैं? अंग्रेज को अपनी सेना में उच्च पद पर और भारत के लोगों को निम्न पद पर रखा करते थे। मतलब भेदभाव, समझ रहे हो क्या है? भेदभाव। यहाँ पे देखो कि एकदम मेंशन है कि उच्च पद पर कौन है? ब्रिटिश सैनिक, और निम्न पद पे कौन होंगे? भारत के सैनिक। तो फिर भारत के लोगों को विरोध करेंगे नहीं करेंगे? चलो एक योग्य आदमी उस पोस्ट पे है,
होना चाहिए बढ़िया पोस्ट पे, अगर है ही नहीं तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अब विरोध करेंगे तो क्रांति होगी, हाँ या ना का जवाब दो। अब एक आपके सामने क्या है, भारत में जो नवाब है, कौन है? नवाब। नवाबों के साथ जो जमींदार है, क्या है? जमींदार। जमींदार की शक्ति को भी क्या कर लिया? छीन लिया। किन लोगों ने? ब्रिटिश लोगों ने। अब ये प्रशासनिक कारण है जिसके जरिए लोगों के पास क्या आता था? धन। जैसे जमींदार लोग है, जमींदार लोग आपने सुना भी होगा, जमींदार लोग क्या मतलब मजदूर लोगों से पैसे नहीं लेते? देते हैं यार, सीधी सी बात ये है ना। जो नवाब है उन लोगों से अधिकार छीन लिए, जमींदार लोग हैं उन लोगों से अधिकार छीन लिए। छीनने के बाद में जो भारत के लोग हैं उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती कर दिया। अब मजबूरी में बेचारा करे क्या? कार्य तो करेगा, अरे घर चलाने के लिए कार्य करता है, कोई ना कोई करे। तो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गया तो उसको जो उच्च पद है, यानी कि एक बढ़िया पद होना चाहिए, वो नहीं दे रहे, निम्न पद दे रहे हैं अंग्रेज लोग। तो ये क्या है, लोग उनका क्रांति का विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तब जाके 18 क्रांति का ये आयोजन होता है। ठीक है। दूसरी बात आपके सामने क्या है कि एक होती है व्यापकता सिद्धांत। इसका जनक कौन है? क्या नाम है? डलहौजी। और सबसे पहले जो सिद्धांत लागू किया ये सतारा। क्या नाम है? सतारा। सतारा को हड़प लिया था। किसने हड़पा भाई ये बताओ? सतारा को किसने हड़पा है? डलहौजी ने। किसने हड़पा है? डलहौजी ने। अब इसने बहुत अच्छी बात कही यहां, जिस क्षेत्र में जो राजा है, जिस क्षेत्र में जो राजा है, अगर उसके कोई संतान नहीं है, कोई भी संतान नहीं है, तो उसका राज्य का पूरा क्षेत्र, पूरा धन, जो भी उस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र में शामिल होता है, सभी वस्तुएं राजा सहित वो किस में मिल जाएगा? ब्रिटिश सरकार। अब मैंने एक बात बताओ, जैसे आपने कभी सुना होगा झांसी की रानी का नाम आपने सुना, झांसी को हड़प लिया था, झांसी को हड़प लिया था। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं था। सीधी सी बात है, उसको गो निषेध नीति से हड़प लिया था। किसने? डलहौजी ने। अच्छा, दूसरा कौन सा है? जेतपुर। अच्छा, डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को। इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न आता है कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य कौन सा? हैदराबाद। मैंने कहा कि सबसे पहले विरोध किसने किया? इंदौर के कौन से? होलकर शासक। और आपके सामने डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को, 1848 में। दूसरा कौन सा है? जेतपुर, 1849। अच्छा, एक आपके सामने कौन सा है? बघाट, ये 1850। बेटा झांसी 1853, नागपुर 1854, और एक है अवध। क्या नाम है? अवध। इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब, अवध। कौन सा है भाई? अवध, 1856 में। 1856 में। लेकिन जब इसको हड़पा था तो कौन सा आधार है? कौन सा आधार? ये बढ़िया है। जब इसको हड़पा था तो उसमें लगाया था कुशासन। कौन सा आधार है बेटा? कुशासन। कुशासन का क्या है? आधार है। बोलो हाँ या ना। तो एग्जाम में प्रश्न आई, मान लो आपसे प्रश्न ये पूछ ले, अवध को डलहौजी ने किस आधार पे हड़पा? क्या बताओगे? कुशासन का आरोप लगाकर। क्लियर? मैंने क्या कहा? कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने कौन से राज्य को हड़प लिया था? अवध को। बात समझ में आई? 3-4 प्रश्न दोबारा पूछूंगा मैं आपसे। हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो आपके सामने पढ़ा है आर्थिक कारण। बोलो हाँ या ना। पढ़ लिया ना? ये बताओ। दूसरा है राजनीतिक कारण। कौन सा है? राजनीतिक कारण। अच्छा, एक आपके सामने कौन सा है? प्रशासनिक कारण। कौन सा कारण है? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण। तो ये मेन जो कारण है वो आपको याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न तो यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, और मैंने इसको बहुत डीप पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा, एक क्या होता है, आराम से समझना, ये उत्तराधिकारी। क्या है? उत्तराधिकारी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है उत्तराधिकारी का? मुझे एक बात बताओ, राजा का बेटा राजा बनेगा, सही है? वो तो हो गया वंशानुगत। क्या हो गया? वंशानुगत। आपको पता है कोई राजा है, राजा के पुत्र हो गया, कोई बेटा हो गया, तो बेटा तो आपको पता है उसका उत्तराधिकारी है या नहीं? हाँ या ना? ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं होने पर अंग्रेज सत्ता में क्या हो जाएगा? विलय। क्या हो जाएगा? विलय। मैंने यही तो बात आपको बताई थी अभी जस्ट, कि जिस शासक के कोई भी पुत्र अगर नहीं है तो उसकी पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? ब्रिटिश सरकार में। उसे ही राज्य हड़पी नीति कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राज्य हड़पी नीति कहा जाता है। बात समझ रहे हो? और राज्य हड़पी नीति किसने लागू की? डलहौजी ने। किसने लागू की? चलो अब प्रैक्टिकल करते हैं। आपकी कोई संपत्ति है, समझना, तेरी कोई संपत्ति है, या आपकी कोई संपत्ति है, या आपकी कोई संपत्ति है, या मेरी कोई संपत्ति है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरी कोई संपत्ति है और मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी कहने का मतलब है कोई मेरे लड़का या लड़की नहीं है, एग्जाम्पल फॉर कोई भी नहीं है। तो मेरी जितनी भी जो संपत्ति है वो सब किस में चली जाएगी? ब्रिटिश सरकार में। अब मेरी जितनी भी संपत्ति है ब्रिटिश सरकार में जा रही है। ये ब्रिटिश सरकार ने एक रूल लगाया, एक नियम लगाया कि जिस क्षेत्र में जो राजा है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार में चली जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ब्रिटिश सरकार
कौन सरकार है? ब्रिटिश सरकार। अगर मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं है और मेरी पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार में जा रही है, क्या मैं विरोध नहीं करूंगा क्या? है या ना? और विरोध करूंगा तो क्रांति बनेगी नहीं बनेगी क्या? तो ये एक छोटे छोटे कारण आते हैं कि क्रांति बनी क्यों। अब बेटा ये देखो 1757 23 जून 1757 से लेकर आपके सामने 1857, लगभग 100 साल तक अंग्रेजों ने भारत का बहुत भयंकर तरीके से शोषण किया है, तब जाके 1857 क्रांति बनी है। और ये असफल भी रही है, आपको बता दो। और असफल क्यों रही उसका मेन कारण भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये क्या है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो अपना नियम बना रहे हैं। जैसे मान लो पुलिस सेवा का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने कानून बनाया पुलिस सेवा को लेकर, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, वो अपने प्रॉफिट या अपने लाभ के लिए कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं, कोई भी ऐसा कानून बना लेंगे वो लोग। उस समय उनके पास राइट्स है, अधिकार थे, क्योंकि भारत उस समय गुलाम हो गया था किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज 1757 से लेके 1858 तक भारत में बहुत भयंकर तरीके से वो लोगों ने भारत के लोगों को शोषण किया था। तब लोग 100 साल तक उसका शोषण सहते रहे, तब जाके ये क्या बना है? आंदोलन। और फिर जाके 1800 क्रांति का निर्माण हुआ है। तो अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कारण क्या था। और आपके एग्जाम में एक हल्का सा प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, तो आपको याद करना है सर आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक भी है। कौन सा कारण है? राजनीतिक भी है, ठीक है। उसके अलावा भी सामने कौन सा है? प्रशासनिक भी है। कौन सा है? प्रशासनिक भी है। तो ये मेन कारण आपको याद करने हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको समझ में आया कि राज्य हड़प्पा नीति क्या होती है? ये जिस क्षेत्र में जो राजा होता है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसकी पूरी संपत्ति किसमें विलीन हो जाएगी? ब्रिटिश सरकार में। और सबसे पहले जो डलहौजी है इसने किसको हड़प लिया? सतारा। इंपोर्टेंट है, 1848। बात समझ में आ गई कि आपको? चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगी कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं रिवाइज करा दूंगा दोबारा। ये आपके सामने है सामाजिक, क्या नाम है? एक आपके सामने जो कारण है वो है सामाजिक कारण। कौन सा कारण है? समाज। और एक होता है धार्मिक। धार्मिक मतलब समझ रहे हो क्या? धर्म यानी रिलीजन, ठीक है। अब यहां से प्रश्न क्या आता है? समाज में रहने वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग, जैसे ये भारत में अंग्रेज लोग क्या चाह रहे हैं कि भारत में जो भी धर्म है, जो भी प्रचार है, वो केवल हमारे धर्म का हो। अंग्रेज लोग ये चाह रहे हैं उस समय। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपके सामने, आप लोग हिंदू हो मान लो, और आपके लोगों के हिंदू में कोई ऐसी प्रथा बना रखी हो आपने, उस प्रथा का विरोध करे अंग्रेज, अंग्रेज उस प्रथा को समाप्ति कर दे। क्या कर दे? समाप्ति। क्या विरोध नहीं करोगे? हाँ या ना? तो अंग्रेज लोग क्या चाह रहे हैं? भारत में प्रत्येक ऐसी प्रथा जिसको समाप्त करने की कोशिश ब्रिटिश सरकार ने की है। अब लोग जागरूक हुए, लोगों ने आंदोलन किया। जैसे 1813 में अभी क्या है, जो ईसाई लोग हैं, कौन लोग हैं? ईसाई लोग क्या है? ईसाई मिशनरी भारत में आने की अनुमति प्रदान कर दी। किसको? ईसाइयों को। अब भारत में ईसाई आएंगे और वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो हिंदू धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपना ले? ईसाई। जैसे मैं आपको कहूं आप हिंदू धर्म छोड़कर आप ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाओ, वो आपकी स्वतंत्रता है कि हो या ना हो, अलग बात है। लेकिन आप अपना जबरदस्ती तो कार्य नहीं करवा सकते आपसे। तो क्या हुआ? जो ईसाई है, ईसाई को भारत में आने की अनुमति किसने दी? अंग्रेजों ने। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपके सामने कौन सा है? रंग-भेद की नीति। कौन सी है? रंग-भेद। जैसे आपने सुना होगा काला गोरा की नीति, सुनी हो ना आपने? ठीक है, भारत के लोगों का रंग थोड़ा सा सांवला है, ये ऐसा मानना है अंग्रेजों का। जैसे महात्मा गांधी का टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम। महात्मा गांधी को जो अफ्रीका में, कहा है बेटा? अफ्रीका में मतलब एक रंग-भेद की नीति मानते हुए उनको ट्रेन से फेंक दिया था। सुना होगा आपने? ठीक है। अब एक आपके सामने क्या है कि रंग-भेद की नीति क्या कर दी? लागू। अब रंग-भेद की नीति लागू करेंगे तो क्या लोग इसका विरोध करेंगे या इसका समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे यार, सीधी सी बात ये है। अब तीसरी बात आपके सामने क्या है? सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। एक कौन सा है? कन्यावादी। और एक कौन सा है? दास। देखो मेरे को ना सबसे जो अच्छा पॉइंट लगा वो मेरे को ये लगा, ये होना भी चाहिए था रियल में, ये रियल में होना भी चाहिए। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अंग्रेजों ने क्या कहा कि सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाएंगे, कन्यावादी पे प्रतिबंध लगाएंगे, दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाएंगे। अब जो पहले का जमाना है, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले की बात मान लो, उस समय से हमारे भारत में एक गलत प्रथा का आयोजन होते आ रहा है, उसका नाम क्या है? सती प्रथा। अब एक बात बताओ यार, कोई भी महिला है, चाहे वो आपके हो चाहे हमारे हो, भारत में कोई भी महिला हो, उसका पति मर जाता है कहीं भी, तो उसको सती होना पड़ता है, ऐसा आपने सुना भी होगा। एक बात बताओ, क्या महिला ही सती हो सकती है क्या? ये कहाँ का रूल बना यार? ये क्या उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? हाँ या ना? तो ऐसी गलत प्रथा का जो आयोजन है वो हमारे द्वारा किया जाता था पहले, हमारे पूर्वजों के द्वारा, ये मानो आप, ठीक है, पूर्वज ही है जो लोग करके गए ऐसा काम। अब अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया, ये तो मेरे को बढ़िया लगा कि अंग्रेजों ने सती प्रथा का समाप्त किया। अच्छा, एक होता है कन्यावध, आपने सुना होगा। कन्यावध का है जैसे मान लो किसी की घर के अंदर मतलब लड़की हो गई,
तो उसको या तो अफीम देकर या उसका गला घोटकर मार दिया जाता था, कन्यावध कर रहे हैं वो लोग। क्या गलत है कि सही है? तो गलत है नहीं। ये अंग्रेजों ने बढ़िया पॉइंट डाला, मेरे को अच्छा भी लगा। अब जो आपने एक फिल्म देखी होगी, वो आमिर खान वाली, उसमें वो मंगल पांडे का रोल निभाता है, मंगल पांडे का रोल निभाता है वो आमिर खान, आपने वो मूवी देखी हो तो। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक महिला को सती करवा रहे हैं, देखना मूवी के अंदर दिखा रहा है, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को मोमेंट अच्छा लगा। वो महिला को क्या करवा रहे हैं, सती। अब अंग्रेज आते हैं, उसको छुड़ा के लेके जाते हैं वहां से, तो लोग कहते हैं ये हमारी प्रथा है। यार ऐसी कौन सी प्रथा आ गई भाई, जब महिलाओं को जिंदा जला रहे हैं आदमी के साथ? क्या आदमी नहीं जल सकता क्या उस समय? फिर आदमी के लिए भी प्रथा बननी चाहिए, बात सही है गलती है बताओ? तो ये गलत प्रथा है, इसका विरोध करना चाहिए। तो मेरे को सबसे बढ़िया जो पॉइंट लगा था अंग्रेजों का, वो ये लगा था, उन लोगों ने किया। एक होता है दास प्रथा, क्या नाम है, दास प्रथा। आप कहोगे सर दास प्रथा क्या है? दास का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। अच्छा, एक आपने कभी सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, सुना है? हाँ, गुलामों का गुलाम तो है वो आपके सामने इल्तुतमिश, ठीक है, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है? अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम है? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का किसका है? मोहम्मद गोरी का। अच्छा, अफगानिस्तान का था ये, वहां गुलामों का एक बाजार लगता है। किसका बाजार? गुलामों का। तो गुलामों का बाजार लगता है, वहां से एक काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां से खरीदा, और खरीद के किसको दे दिया? मोहम्मद गोरी को। तो गुलामों का बाजार, तो ये भी बात गलत है यार, दास प्रथा, इसको भी समाप्त करना चाहिए यार। व्यक्ति की कैसे कीमत लग सकती है? ये तो जब वो पैदा होता है वो स्वतंत्र पैदा होता है, फ्रीडम पैदा होता है, किसका गुलाम तो नहीं होता है या ना? का जवाब दो आप लोग। तो ये ऐसी प्रथा चल रही है, तो लोगों ने विरोध किया, हमारे भारत में के लोग जितने भी हैं उन्होंने विरोध किया। अब विरोध करेंगे तो क्रांति बनेगी, सीधी सी बात है। अब ऐसा पर्टिकुलर क्या है कि एक व्यक्ति के साथ तो उन्होंने ऐसा विरोध किया नहीं, मतलब ऐसा कार्य किया नहीं अंग्रेजों ने। भारत में रहने वाले सभी लोग हैं, उनके साथ क्या किया? शोषण किया। तो सभी लोग क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। क्रांति करेंगे तो आपके सामने आयोजन होगा एक आंदोलन का। अब ये मेन कारण है। एक क्या है आपके सामने? सकूल। क्या है बेटा? सकूल। सकूल जो स्कूल है, सकूल है, विद्यालय है, उसमें क्या कर दिया? बाइबल शिक्षा अनिवार्य कर दिया। जैसे मैं आपके सामने कहूं, मेरी बात को आराम से समझना एक बार। ये विद्यालय है, विद्यालय में मैं आपको कहूं, आप सभी लोग हिंदू हैं, हमारे भारत में आपको पता है कि गीता को हम सर्वोच्च मानते हैं। आप सुना होगा, भगवत पुराण है, ठीक है। जैसे कोई भी संस्था है, जैसे मान लो इनकी संस्था है, जैसे मान लो इनकी संस्था है, कोई भी संस्था हो, एनीवे आप समझो मेरी बात को। अगर वहां, क्या मैं आपको ये जोर जबरदस्ती कह सकता हूं क्या कि आप मेरी क्लास ले रहे हो तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी? आप स्वतंत्र हो, शिक्षा के मामले में गलत शिक्षा नहीं दे सकते, वो आप मतलब आप खुद पे निर्भर है। उन लोगों ने क्या कर दिया कि अगर आपको विद्यालय में रहना है तो आपको कौन सा? बाइबल। अब बाइबल है तो आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विरोध भी कर दिया, जैन भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, अनेक लोगों ने, उन्होंने कहा कि बाइबल ही क्यों, हमारा धर्म क्यों नहीं पढ़ सकते हम लोग? तो ये लोगों के साथ एक खाली एक टकराने के लिए, लोगों को आपस में भड़काने के लिए, इसका मेन कारण बना था। कौन सा है? बाइबल का। अच्छा, एक और कौन सा है? कौन सा है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या कर दिया? लागू। हमारे भारत में एक ऐसी प्रथा भी है, जो विधवा महिला है, क्या है? विधवा महिला, उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता, ऐसे पहले मान्यता हुआ करती थी। क्या उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। चलो ऐसी घटना अगर हमारे परिवार में हो जाए, क्या हम उस बात को मानेंगे क्या? नहीं। पहले क्या है, लड़की अगर मान लो लड़कियों की उम्र है 10-12 साल, उनकी शादी हो जाती थी, आपको पता है। आज उसका पति है, कहीं भी युद्ध के दौरान कहीं भी मारा जाता हो, तो पहली बात उनको सती कर देते, सती का नाम। सती भी नहीं हो पाती है तो ये मान लो उनका विरोध करने के बाद में तो महिला को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लो चलो ये महिला के लिए तो लागू कर दिया, लेकिन वही चीज अगर पुरुष के लिए लागू करे तो भाई जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है वो शादी नहीं कर सकता, ऐसा भी नियम बनना चाहिए। हाँ या ना का जवाब दो आप। तो ये ऐसा कानून, ऐसी गलत प्रथा बना रहे हैं लोग जिनका विरोध। अब अंग्रेजों के दो काम मेरे को बहुत बढ़िया लगे। एक तो सती प्रथा भी उन्होंने रोक लगाया, और लगना भी चाहिए। कन्यावध पे लोग रोक लगा दिया। अब कन्यावध का मतलब क्या है? अरे जिस घर के अंदर लड़कियां होती हैं, क्या वो मतलब लड़कियां कोई अच्छा काम नहीं कर सकती? ये तो लड़कों से बहुत अच्छा काम कर सकती है लड़कियां, चाहे तो करती भी है यार। अब ये विरोधी चल रहा है, ये क्या चल रहा है? विरोधी, कि आप कन्यावध नहीं कर सकते, आप सती प्रथा नहीं लगा सकते, आप दास प्रथा। अब लोग, भारत के लोग इस बात को लेकर क्या कर रहे हैं? विरोध। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करो। अब ये भी क्रांति का एक मेन कारण है। अब एक क्या है कि विधवा पुनर्विवाह, ये अधिनियम लागू कर दिया उन लोगों ने। अब लागू किया कि जो विधवा है वो अपना पुनर्विवाह, अपना जीवन जी सकती है, दोबारा शादी वो कर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये एक सामाजिक और धार्मिक, धार्मिक का मतलब होता है धर्म, सामाजिक भी समाज में रहने वाली प्रथा, समाज में प्रथा। जैसे समाज में रहने वाले लोगों ने जो प्रथा बनाई है, उनको प्रथा को एक एक को समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने,
और ये भारत के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, क्या जो हमारी प्रथा है, जो हमारे पूर्वजों ने चलाई है, आप उनकी प्रथा को बंद कैसे कर सकते हो? तो लोगों ने क्या कर दिया? आंदोलन। एक धर्म है, आप धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे नियम लगा दिए थे धर्म के लिए, तो लोगों ने क्या कर दिया? विरोध। और विरोध करने के बाद में एक आंदोलन बना, उस आंदोलन का नाम है 1857 की क्रांति। तो ये एक सामाजिक कारण है। ये इसमें जो आपके सामने मैंने पढ़ाया आपको, सामाजिक एवं आर्थिक कारण है। अब इसमें होता क्या है, ये जो पॉइंट है इनको समझना होता है। अब आपके सामने मान लो थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ ले, बहुत ज्यादा डीप, ऐसा तो प्रश्न पूछेगा भी नहीं कि सामाजिक व आर्थिक कारण निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसा कारण नहीं पूछेगा। आपको केवल इनका अर्थ पता होना चाहिए, सामाजिक और धार्मिक। क्या ये बात समझ में आई? कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको दोबारा एक बार यही लेके जाता हूँ, आराम से मेरी बात को समझना। हमने यहां से स्टार्ट किया, पहले तो मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के बाद में हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है? नहीं, फिर यहां से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है? मैंने आपको बताया कि 1857 क्रांति के प्रमुख कारण में नंबर 1 कारण कौन सा बेटा? आर्थिक कारण। कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। अच्छा, उसके बाद में कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? तो जल्दी से फटाफट बोलो सभी। इसके सहायक संधि के बारे में पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है ये बताओ? जैसे आपके सामने पढ़ा है प्रशासनिक कारण। कौन सा पढ़ा है? प्रशासनिक कारण। अच्छा, उसके बाद में हमने जो पढ़ा है, आराम से समझ रहे हैं एक बार, और उसके बाद कौन सा पढ़ा है? सामाजिक एवं धार्मिक कारण। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है कि एक्चुअल के अंदर एक क्रांति का कारण बना क्यों। तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजी सरकार है, उन्होंने भारत के लोगों को सामाजिक है, आर्थिक है, ठीक है, उसके अलावा राजनीतिक है, धार्मिक है, समाज में रहने वाली प्रथा है, उन सबका क्या कर दिया? समाप्त। तो इसलिए लोग क्या हो गए थे? भड़क गए थे बहुत भयंकर तरीके से कि ये जो लोग है ये हमारे भारत के अंदर ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो तब जाके एक आंदोलन बना, उसका नाम है क्रांति। क्या है भाई? क्रांति। बेसिक नॉलेज की अगर मैं बात करूं, यहां से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना? तमाम प्रश्न। जैसे एग्जाम्पल फॉर आराम से समझना, मैं आपके सामने कहूं क्रांति, बेटा 1857 क्रांति के समय, किसके समय? ये स्लाइड इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब इंपोर्टेंट कैसे है, मैं एक प्रश्न बताऊंगा आपको, आराम से समझना एक बार। मैंने कहा 1857 की क्रांति, आराम से देख रहे सभी बच्चे। क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। पहला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय भारत का वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड। बात समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद जो आपके सामने क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? पामर्स्टन। कौन है? पामर्स्टन। 1857 की क्रांति का चिन्ह कौन सा है? रोटी और कमल। और यहां इस क्रांति का एक नारा भी था, नारा क्या है? मारो फिरंगी को। और देखो संपूर्ण भारत में ये क्रांति कब होनी है? 31 मई 1857 को। बात समझ में आई आपको? चलो ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ आराम से समझने पर, ठीक है? तैयार हो सभी लोग? ये बताओ, कोई समस्या नहीं है ना आपको? लागू करें? तैयार हो? चलो ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ बातें बताऊं यहां से, जैसे मान लो यहां ले लेता हूं एक बार, ठीक है? आराम से देखना एक बार, ठीक है? अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है भाई? 1857 की क्रांति। क्या पढ़ी है? क्रांति। 1857 की क्रांति में सबसे पहले तो हमने पढ़ा कारण। क्या पढ़ा है? कारण। अब जितना भी पढ़ा है ना उतना 5 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूं, आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? नंबर 1, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ा है? प्लासी का युद्ध। मैंने कहा कि अगर मान लो आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध, आराम से समझो इस बात को। प्लासी का युद्ध हुआ है कि 23 जून 1757। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि अंग्रेज की जो वास्तविक सत्ता स्थापित हुई है वो कौन से युद्ध के बाद हुई है? प्लासी का युद्ध। बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके 100 साल बाद में एक क्रांति होती है, जिस क्रांति का नाम है 1857 की क्रांति, ठीक है? और क्रांति का मैंने कारण बताया। नंबर 1, सबसे पहले आपके सामने कारण बताया होगा सामाजिक, आर्थिक कारण। कौन सा कारण बताया? आर्थिक। बहुत बढ़िया। आर्थिक के बाद राजनीतिक कारण। शानदार भाई। उसके बाद में कौन सा कारण है? सामाजिक। बहुत बढ़िया। सामाजिक कारण है ना? सामाजिक और धार्मिक दोनों लिख दो एक साथ, सामाजिक और धार्मिक। अच्छा, इसके बाद सहायक संधि तो होती है, वो यहाँ सहायक। वेरी गुड। प्रशासनिक कौन सी है? शानदार। कौन सा है? प्रशासनिक। ये इनके मेन प्रमुख कारण है। जैसे सहायक संधि का जनक कौन है? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और पहली सहायक संधि करने वाला कौन है? हैदराबाद। कौन है भाई? हैदराबाद। बोलो हाँ या ना? अगर मैं आपके सामने, बहुत बढ़िया, मैं आपके सामने कहूं लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम है? डलहौजी। देखो डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को। किसको? सतारा को। और सतारा को 1800
48 में। और बेटा एक बताया मैंने अभी जस्ट आपको, एक होता है अवध, बोर्ड में देखो सभी, क्या नाम है, अवध है। और बेटा अवध को 1856 में, और उसको किसके आधार पे हड़पा, कुशासन, किसके आधार पे, कुशासन। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने प्रश्न पूछूं, क्रांति, क्या नाम है, क्रांति। बेटा क्रांति, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आपके सामने है, इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन है, पामस्टन। कौन है, पामस्टन। बोलो हाँ या ना। बेटा क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल है क्या, रोटी व कमल है, बहुत बढ़िया, रोटी व कमल है। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ क्रांति का नारा क्या है, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। बोलो हाँ या ना, मारो फिरंगी। सही बात है, गलत है ये बताओ। और एक आपके सामने, पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति कब लागू हुई, 31 मई को। कब लागू हुई है, 1857 को, ये डेट रखी गई थी, ठीक है। लेकिन आपके सामने प्रश्न ये पूछे कि 1857 की क्रांति का प्रचार किसने किया, तो साधु संत है और कौन है, सन्यासी। कौन है भाई, साधु और सन्यासी, ठीक है, सन्यासी, इनके द्वारा भारत में प्रचार किया गया था। इतनी बात समझ में आई आपको, ये तो इसमें कोई डाउट है क्या, हमने ओवरऑल ये पढ़ा है। लेकिन दूसरी बात करें, मैंने आपको बताया आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, प्रशासनिक कारण क्या है। इनके चलते हुए, इनके कारणों की वजह से ही भारत में 1857 की क्रांति का आयोजन हुआ है, मतलब 1857 क्रांति का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको यह पता होना चाहिए आर्थिक कारण कौन कौन से इंपोर्टेंट है, राजनीतिक कारण कौन कौन से इंपोर्टेंट है, सामाजिक और धार्मिक जो आपके सामने कारण है कौन कौन से हैं, और प्रशासनिक कारण कौन कौन से हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, आगे चले, आराम से आप समझना एक एक बात, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक होता है 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण, ये इंपोर्टेंट है, क्यों है मैं सारी चीज बताऊं आपके सामने, आराम से सुनो। तात्कालिक कारण 1857 क्रांति का। अच्छा आपने सुना होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उस समय। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। मैंने कहा ना कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वाइसराय है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि जो ब्रिटिश सेना है, कौन सी सेना है, ब्रिटिश सेना में एक है ब्राउन बेस पिस्टल। कौन सी है, ब्राउन बेस पिस्टल, और इसका पूरा नाम क्या है, एनफील्ड राइफल। कौन सी है, एनफील्ड राइफल। तो ये बंदूक है ब्राउन बेस पिस्टल व एनफील्ड राइफल को किसमें, दिसंबर 1856 में किसमें शामिल कर दिया, सेना में। अब सेना में शामिल कर दिया तो ये जो बंदूक हुआ करती थी, इसमें क्या है, इसको बंदूक को चलाने के लिए जब इसे मुंह से फाड़ेंगे ना, तो वहां एक तो गाय और सुअर, उनकी चर्बी लगी होती है। और आपको पता है क्या, हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करते, बोलते हैं गाय का मांस तो अनिवार्य है ही नहीं, सुना ही होगा आपने। अच्छा एक फिल्म मैंने बताया बार आमिर खान वाली, आपने देखा तो उसके अंदर ना बकायदा ये सीन दिखा रखा है। मंगल पांडे फिल्म है या मेरे को पता नहीं कौन सी फिल्म है, आमिर खान की फिल्म, मेरे को याद नहीं है फिल्म का नाम, मूवी का नाम याद नहीं है। उसके अंदर क्लियर तरीके से दिखा रखा है जो ये बंदूक है ना, जिन लेके आते हैं। अच्छा जो आमिर उस फिल्म में मंगल पांडे का एक दोस्त है, वो अंग्रेजी अधिकारी था, उसका नाम भी मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या है कि सबसे पहले आता है मंगल पांडे, इस बंदूक को चलाता है, सबसे पहले चलाता है। उसको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें चर्बी लगी, कारतूस है। चर्बी किसकी लगी हुई है, गाय और सुअर की। अब आपको पता है कि भारत के जो लोग हैं वो धार्मिक थोड़ी ज्यादा है, तो यार गाय और सुअर का तो शायद मांस खाएंगे नहीं वो लोग। अब इसमें क्या हुआ है यहाँ कि गाय व सुअर की चर्बी लगी होती है, और प्यारे बच्चों इसे मुंह से फाड़ कर या मुंह से काट कर चलाया जाता था। अब मुंह से कोई चीज ना काटा का तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई अंश पेट के अंदर तो जाओ, हाया ना को जवाब दे, और ताना को यह बोल दे कि अठे यार मैं गाय को मांस मिलाए होते खा लोगे, उनका आप तो हिंदू है यार, गाय तो हमारी माता है, हाया ना का जवाब दो, आप नहीं खा सकते उसे। तो ये क्या है कि ये जो यहाँ जो सेना में सैनिक थे वो ब्राह्मण भी थे। कौन थे भाई, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, बहुत सारे सैनिक थे, जाट है, गुज्जर है, सभी शामिल थे इसमें। अब सभी है तो आप बताए गाय है तो गाय तो हमारी माता है, गाय का मांस कैसे खा सकते हैं। अब आइए कि आटे में एक तो मेन कारण हो गया ये तत्कालीन कारण, दूसरा कि जो आटा है, मतलब आटा मतलब जिससे रोटियां बनती है। अब सेना के अंदर रोटी तो बनेगी, सही बात है, गलत है, उसके अंदर किसका चूर्ण है, हड्डियों का। ये बात भी लोगों को पता चली कि जो आटा होता है, आटा के अंदर जो हड्डियों का चूर्ण भी मिला रखा है इन लोगों ने, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, बैरकपुर छावनी, कौन सी छावनी है, बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट, कौन सा रेजिमेंट है, 34वां रेजिमेंट, उसका एक सैनिक है, उसका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है, और मैंने कहा मंगल पांडे है किसका, ब्राह्मण। बोलो हाँ या ना।
तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था और वो ब्राह्मण कास्ट का था। कौन से का? ब्राह्मण कास्ट। इसको पता चल गया कि हाँ चर्बी लगे कारतूस से बंदूक के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश कमांडर, क्या नाम है, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, जिसका नाम क्या है, हैरिस, और एक है जनरल बाग, क्या है, जनरल बाग, इन दोनों की क्या कर दी उसने, हत्या। किसने कर दी? मंगल पांडे ने। फिर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई थी? फांसी। अब ये सैनिकों के अंदर भी भागदौड़ मच गई, क्या हमारे सैनिकों को फांसी दे दी इन लोगों ने। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख रखा है। अगर कोई पूछे 1857 क्रांति का प्रथम शहीद, क्या पूछे, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे। कौन है भाई? मंगल पांडे। अच्छा, एक कारण समझ में आया? कारण क्या समझना है आपको? सीधी सी बात ये समझनी है कि भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? मेरे साथ बोलो, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत बढ़िया। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश सेना में 2 बंदूकें लागू की। एक पिस्टल लेके आता है, ब्राउन बेस पिस्टल। कौन सी है? ब्राउन बेस पिस्टल। और कौन सी है? एनफील्ड राइफल। इसको क्या कर दिया? सेना में शामिल। और इस पे अगर इसे मुंह से काट कर चलाया जाता है, आपको पता है इस पे कौन से कारतूस लगे हुए थे? गाय और यहाँ का 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक है, उसका नाम क्या? मंगल पांडे। और मंगल पांडे कौन सी कास्ट का? ब्राह्मण का था। और उसको 8 अप्रैल 1857 में क्या दे दी गई? फांसी। ये इसका 1857 क्रांति का एक तत्कालिक कारण था। बात समझ में आ गई आपको? चलो बहुत बढ़िया है। अरे थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूं भाई, बात को समझना। 1857 क्रांति अगर जीडी लेवल हो तो 15-20 मिनट की है। अब पढ़ेंगे प्रमुख नेतृत्व है। क्या पढ़ेंगे? नेतृत्व है। मतलब कौन कौन सी जगह के किस लोगों ने नेतृत्व किया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। जैसे 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में, कहा बेटा? मेरठ। और मेरठ के छावनी क्रांति की सर्वप्रथम क्या हुई थी? शुरुआत। प्रश्न ये पूछे, मेरठ में जब शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपके सामने 10 मई को। सॉरी, कितनी तारीख को हुई थी? 10 मई को। कितनी तारीख को? 10 मई को। अब एग्जाम में क्या प्रश्न आता है वो आराम से समझना यार, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आराम से समझो एक बार। 24 अप्रैल 1857, ठीक है, यहाँ मेरठ की छावनी में क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। और कैसे हुई वो समझो। जैसे यहाँ जो बंदूकें हैं, वो कौन सी बंदूकें हैं? बहुत बढ़िया। और उस पर क्या लगे हुए हैं? गाय और चर्बी के। अब वहां जो सैनिक है, सैनिकों ने 85 सैनिक, कितने सैनिक है? 85 सैनिकों ने बंदूक चलाने से क्या कर दिया? मना। भाई हम लोग बंदूक नहीं चलाएंगे भाई, कुछ भी हो जाओ, कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है या हमारे धर्म के खिलाफ है, हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। तो क्या कर दिया? बंदूक चलाने से क्या कर दिया? मना। तो वहां हुआ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सेना का एक अलग से रूल होता है, उसके अंदर इन सैनिकों को कितनी साल की सजा दे दी? 10 साल। अब 10 साल की सजा दे दी। और ये 9 मई 1857 क्रांति में कोर्ट मार्शल हुआ इनका। क्या हुआ? कोर्ट मार्शल। इसमें कानून चला कि आप बंदूक क्यों नहीं चला सकते। इसने कहा कि इस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है और हमें इस बंदूक को नहीं चला सकते, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो उन लोगों ने इसको कितनी साल की सजा सुना दी? 10 साल की। अब 10 साल की सजा इसलिए सुना दी कि जो और दूसरे सैनिक है वो डर से इस बंदूक को चला ले, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। अब क्या हुआ कि ये लोग कहां आ रहे थे? 10 मई को 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति है? अगर प्रश्न ये पूछे कि क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 10 मई 1857 है। और इसमें क्रांति क्या हुई है? शुरुआत। और शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेरठ से। कहां से मानी जाती है? मेरठ से। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई क्या? मैं आपको प्रश्न ये पूछूं, सबसे पहले सहायक संधि किसने की? बताओ फटाफट। लॉर्ड वेलेस्ली। किसके साथ की है? हैदराबाद के साथ। किसके साथ है? हैदराबाद। सबसे पहले आपके सामने आता है डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को। और एक कुशासन के आधार पर किसको हड़प लिया? अवध को। किसको हड़पा है? अवध को। मैं आपके सामने प्रश्न ये पूछूं कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या है? रोटी और कमल। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड। बहुत बढ़िया। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? पामस्टन। बहुत बढ़िया। और उसका चिन्ह रोटी और कमल है। उसका नारा क्या है? मारो फिरंगी को। फिर हमने पढ़ाया कि सर सबसे पहले आपके सामने 24 अप्रैल 1857 में एक क्रांति की छोटी सी झलक हुई थी कि 85 लोगों ने, कितने लोगों ने? 85 लोगों ने मेरठ की छावनी के अंदर बंदूक चलाने से क्या कर दिया? मना। तो उन लोगों को 10 साल की क्या सुना दी? सजा। तो 10 साल की सजा सुना दी। 10 मई 1857 को क्या हुई? क्रांति की शुरुआत। क्या हुई भाई? शुरुआत। तो पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में ये पूछेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। 10 मई 1857। बोलो हाँ या ना।
अब देखो यहाँ का जो नगर कोतवाल है, नगर कोतवाल है, उसका नाम क्या है? एक तो धन सिंह गुर्जर और एक कौन है? कदम सिंह गुर्जर। इनके नेतृत्व में यहाँ के जो सैनिक है वो ये बात बोल रहे कि हमारे पास एक तो हथियार नहीं है, हम विद्रोह करें तो कैसे करें, और हमारे पास जनसंख्या भी नहीं है, और हमारा कोई एक अच्छा खासा लीडर भी होना चाहिए। तो ये धन सिंह और कदम सिंह गुर्जर ने एक बात कही थी, हम दिल्ली चलेंगे। कहां चलेंगे? दिल्ली। और दिल्ली में उस समय लाल किला था। लाल किला के अंदर कौन शासक था भाई? मोहम्मद शाह। आपने सुना होगा ना, कौन सा है बताओ? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मोहम्मद शाह नहीं था, सॉरी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये आपके सामने अंतिम मुगल बादशाह था। और सबसे बड़ी बात है 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये 11 मई को, कहा है भाई? 11 मई। कहां चले गई? दिल्ली। अब दिल्ली में आपको पता है ना 11 मई को दिल्ली में क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है। अब ये 8% कैसे आता है एग्जाम में? ये बढ़िया प्रश्न है। देखो यहां से सारी बात इंपोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इंपोर्टेंट सिर्फ एक लाइन है, ये 10 मई 1857। ये 10 मई 1857 को क्रांति की क्या हो गई थी? शुरुआत। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको जो इंपोर्टेंट है। ये स्टोरी आपको पूरी याद नहीं रखनी है, आपको प्रश्न याद करना है कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। बोलो हाँ या ना? 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन है? बताओ, फटाफट बताओ कौन है? मंगल पांडे। कौन है भाई? मंगल पांडे। बहुत बढ़िया। मेरठ, अगर कोई प्रश्न ये पूछे कि सर जो मेरठ है, अगर एक प्रश्न है आपके एग्जाम में कि मेरठ में क्रांति की शुरुआत किसने की, इसका कोई नेतृत्व नहीं है ना, तो प्रश्न क्या होगा? गुरुजी इसकी जो नेतृत्व किया वो सैनिकों ने किया है। किसने किया विद्रोह? सैनिकों ने। सैनिक बाकी चले गए थे। अब 10 मई को, 10 मई 1857 को मेरठ में क्या हुई है? छावनी। और उसका जो नेतृत्व किसने किया है? सैनिकों ने। बहुत बढ़िया। अब देखो 12 मई 1857 को मुगल सम्राट कौन है भाई? बहादुर शाह जफर। क्योंकि आपको पता है नेता तो वही है। अच्छा, इसका एक सेना, इसका कमांडर चीफ है, सेनापति, उसका नाम क्या है? बख्त खां। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा कि जब दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति में, उस समय भारत का बादशाह कौन है? तो क्या बताओगे? नहीं, मुगल। लेकिन सेनापति कौन है? क्योंकि ये आपको होता है बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी यार लड़ाई थोड़ी ना करा, वो सीधी सी बात ये है, उसके पास इतनी पावर है का? दूसरे बख्त खां है, उसका क्या है? कमांडर ऑफिसर है। अब दूसरी बात, दमनकार अंग्रेज। अब दमनकारी का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास सेना है, अब अंग्रेजों को यह बात का पता चल गया कि 11 मई को दिल्ली में क्रांति होने वाली है। किसको पता चली? अंग्रेजों को। अब एक बात बताओ, आप लोग समझदार हो, अगर कोई मेरे को ये बात पता चल जाए, समझना गौर से, मेरे को ये बात पता चल जाए कि कल मेरे को कोई 5 आदमी मारने के लिए आ रहे हैं, कल कोई 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, क्या मैं अपनी सेफ्टी के लिए पहले तैयार रहूंगा कि नहीं रहूंगा? हाँ या ना का जवाब दो। अंग्रेजों को यह बात पता चल गई 11 मई को कहां क्रांति होने वाली है? दिल्ली में। अब अंग्रेज पहले सतर्क होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो वहां का अधिकारी जिसका नाम क्या है? निकोल। क्या नाम है? निकोलसन। और ये कौन सा है? हडसन। कौन है भाई? हडसन। इन दोनों ने यहाँ क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया। यहीं की क्या कर दिया? विद्रोह को दबा दिया। और बेटा जो ये निकोलस है, ये इस मतलब इस क्रांति के अंदर मारा गया था। ठीक है। और यहां से जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको पकड़कर रंगूर ले गए थे। कहां ले गए थे? रंगूर। कहां ले गए थे? रंगूर। देखो बहादुर शाह जफर को लाल किले से भागकर कहां चला गया था? हुमायूं का मकबरा। कहां चला गया? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरे में चला गया, वहां से पकड़कर कहां ले गए? रंगूर। कौन ले गए? अंग्रेज अधिकारी। अब अंग्रेज वहां ले गए, वहां ये मर जाता है। अब आपके सामने प्रश्न क्या आता है कि सर दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसका सेनापति कौन है? बख्त खां। कौन है? बख्त खां। और इसको पकड़कर कहां ले गए? रंगूर। कौन ले गए? अंग्रेज। दूसरी बात यहां से प्रश्न आता है कि सर इसका दमनकारी कौन है? दमनकारी मतलब अंग्रेज अधिकारी जिसने इस विद्रोह को दबाया था। इस विद्रोह को दबाया वो कौन है? एक तो निकोलस है, एक कौन सा है? हडसन है। और इसे मारा कौन गया? निकोलस। बात समझ में आई? 2 प्रश्न याद करने। नंबर 1 कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर 10 मई कौन सी मई है बेटा? 10 मई 1800। हाँ बताओ। 10 मई 1800। वेरी गुड। 1857। 1857 में क्रांति हुई, लेकिन कहां हुई है? मेरठ में। कहां हुई है? मेरठ में। और मेरठ में की किसने? सैनिक। किसने की है? सैनिकों ने। बहुत बढ़िया। उसके बाद है 11 मई। कौन सी मई है? वो कहां है? दिल्ली में ना बेटा। दिल्ली में किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका सेनापति कौन है? बख्त खां। कौन है? बख्त खां। और बेटा यहां अगर पूछे कि अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिसने इस विद्रोह को दबाया, एक तो आपके सामने, बहुत बढ़िया, और दूसरा हडसन। इसमें से मारा कौन गए? बहुत बढ़िया। कौन मारा गए? शानदार। ये चीजें आपको याद करनी है, हो जाएगी याद, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। आओ भाई पहले बच्चों बात करते हैं झांसी के बारे में। किसके बारे में?
झांसी। अब झांसी का एक प्रश्न आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में आएगी आपको पूरी बात। अच्छा प्रश्न मैं आपसे ये पूछ लूं, मान लो गलती से कि पहले मेरठ में हुई, मेरठ की वजह कहां हुई? दिल्ली। दिल्ली की वजह कहां हुई है? और झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया है? रानी लक्ष्मीबाई है। अच्छा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानकारी ले ले एक बार। तैयार हो आप लोग? हैं तो तैयार हो तो पढ़ने फिर, ठीक है। तो झांसी का नेतृत्व किया किसने? झांसी का नेतृत्व किया किसने? रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 2-3 प्रश्न इंपोर्टेंट है। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ? कहां है ये? एमपी या यूपी? बहुत बढ़िया। अच्छा इसका पति का नाम क्या है? गंगाधर राव। बेटा पुत्र का क्या नाम है? दामोदर। और ये होता है दत्तक पुत्र। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ। क्या होता है? गोद लिया हुआ, ठीक है। एक आपके सामने डलहौजी ने, कौन सा है? डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत? व्यापक का सिद्धांत। अधिकार कर किसको हड़प लिया? डलहौजी। किसको किसको हड़प लिया था? झांसी को। पढ़ाया ना मैंने अभी जो कारण है। तो सबसे पहली बात सर, इसका जन्म कहां हुआ है? वाराणसी। किसका पति का नाम? पुत्र का नाम? दामोदर। अच्छा एक क्रांति की शुरुआत 5 जून को ही नया। अच्छा इसका उपनाम क्या है? महल परी। क्या नाम है? महल परी। बेटा नारा क्या है? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और दमनकारी कौन है? हीरोज। और हीरोज ने सबसे पहले कहा था 1800 क्रांति का एकमात्र मर्द किसे बताया है? झांसी की रानी को। किसे बताया है? झांसी की रानी को। समाधि कहां है बेटा? ग्वालियर। और इसका वास्तविक नाम है मनु। क्या नाम है? मनु। क्या नाम है? मनु। चलो एक बार इसको प्रूफ रीडिंग करते हैं। भाई झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। बेटा लक्ष्मीबाई इसकी उपाधि, और ये उपाधि किसने दी थी? गंगाधर राव ने। इसका जन्म कहां होता है? वाराणसी। पति का क्या नाम है? पुत्र का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। अगर प्रश्न पूछे क्रांति की शुरुआत कब होती है? 5 जून को। और बेटा इसका उपनाम क्या है? हेल्परी। नारा क्या है? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दमनकारी कौन है? हीरोज। और बेटा इसका समाधि स्थल कहां है? बोलो हाँ या ना। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है। तो एक बार मैं आपके सामने पूछना चाहूंगा, 3 पॉइंट मैंने पढ़ाए। एक तो पढ़ाया आपके सामने मेरठ का। किसका पढ़ाया है? मेरठ का। मेरठ की में क्रांति कब होती है रे? कब होती है? बहुत बढ़िया। मैं आपके सामने लिखूं यहाँ 10 मई। कौन सी मई है? 10 मई। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। आपके सामने लिखा 10 मई। कौन सी मई है? 10 मई 1857 है। और ये कहां से हुई है? मेरठ है। बेटा मेरठ में किसने किया? सैनिकों ने। किसने किया है? सैनिकों ने। फिर उसके बाद में 11 मई। कौन सी मई है? 1857। अच्छा कहां हुई है? दिल्ली में। कहां हुई है? दिल्ली में। अच्छा यहाँ आपके सामने बहादुर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर जीते। क्या नाम है? जफर जीते। अंतिम मुगल बादशाह है ना ये। बेटा इसका एक कमांडिंग ऑफिसर, इसका सेनापति, इसका नाम क्या है? बख्त खां। कौन है भाई? बख्त खां। बोलो हाँ या ना। और इसको पकड़कर कहां ले गए अंग्रेज? रंगून। बहुत बढ़िया। कहां ले गए? अच्छा उसके बाद में 5 जून। कौन सी जून है? 5 जून। झांसी है क्या? बोलो हाँ या ना। झांसी है ना? तैयार हो? ठीक है। झांसी। रानी लक्ष्मीबाई है ना? रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा रानी लक्ष्मी जो बाई है, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई एक उपाधि है। क्या बेटा? उपाधि। बेटा इसका जो जन्म है वो कहां होता है? बहुत बढ़िया। कहां होता है? शानदार। इसके पति का क्या नाम है? शानदार। क्या नाम है? गंगाधर राव या गंगाधर राव। अच्छा पुत्र का क्या नाम है? दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। अरे दामोदर कौन सा पुत्र है? दत्तक। कौन सा पुत्र है? दत्तक पुत्र है। कौन सा पुत्र है भाई? दत्तक। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक आपके सर इसका वास्तविक नाम क्या है? मनु। वास्तविक क्या है नाम है? वास्तविक जो नाम है वो है मनु। कौन है? मनु। बहुत बढ़िया। मनु या मणिकर्णिका ये बोल रहे हैं ना। एक आपके सामने सर इसकी उपाधि, सर उपाधि तो हो गया समाधि। क्या नाम है? समाधि ग्वालियर में। कहां बनी हुई है? ग्वालियर में। लेकिन झांसी का जो दमनकारी अधिकारी है कौन है भाई? दमनकारी जो अधिकारी है उसका क्या नाम है? और बेटा इसने ही लक्ष्मीबाई को एकमात्र क्या कहा है? मर्द। क्या कहा है? मर्द। और यहाँ का जो दमनकारी है एक का नाम क्या है? निको। दूसरे का हर्षन। क्या नाम है? हर्षन। और बेटा कौन मारा गया? बहुत बढ़िया। कौन मारा गया?
क्या ये बात समझ में आई आपको? ये अलग अलग जगह अलग अलग नेतृत्व करने वाले हैं और याद करने हैं आपको ये, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे चले। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी उपाधि का, इसका उपनाम क्या नाम है? महलपरी। क्या नाम है? महलपरी। और अगर प्रश्न पूछे नारा, क्या नाम है? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये आपके सामने किसके बारे में है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। प्रश्न क्या आता है कि झांसी का नेतृत्व किया किसने? रानी लक्ष्मीबाई। इतना प्रश्न आता है बस, एग्जाम में ज्यादा प्रश्न नहीं आई। अच्छा, समझ में आ गई क्या? ये कोई डाउट है क्या? आगे चले क्या? अब आपके सामने कानपुर। क्या नाम है? कानपुर। अच्छा, कानपुर का नेतृत्व किया किसने? बढ़िया प्रश्न, नाना साहब ने। किसने किया है? बेटा नाना साहब का जो सलाहकार है उसका नाम क्या है? अजीमुल्ला साहब। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी में बताता हूँ आपको समझना। ये जो 1857 की क्रांति है बेटा, की क्रांति, क्या नाम है? 1857 की क्रांति। अच्छा, क्रांति के बारे में प्रश्न क्या था वो आराम से देखो एक बार, ठीक है, आराम से समझना। देखो, इस क्रांति की जो प्रारूप है, क्या है बेटा? प्रारूप। अच्छा, प्रारूप किसने तैयार किया? बढ़िया प्रश्न, बताओ, दिखा, मतलब इसका प्रारूप किसने तैयार किया? बताओ। एक तो आपके सामने नाम लिख रखा है, बहुत बढ़िया नाम है, अजीमुल्ला शाह है। क्या नाम है? अजीमुल्ला खान बोल दो, अजीमुल्ला शाह है। अच्छा, एक है आपके सामने रंगोजी। कौन है? बापूजी। क्या नाम है? और इनका जो प्रारूप इन लोगों ने तैयार किया वो कहां किया? इंग्लैंड में। और किसके कहने पर? नाना साहब। तो नाना साहब के कहने पर 1857 की क्रांति का प्रारूप एक तो अजीमुल्ला खान ने और रंगोजी बापूजी ने ये कहां तैयार किया है? इंग्लैंड में। किसके कहने पर? नाना साहब। बेटा नाना साहब का वास्तविक नाम है दोदू पंत। क्या नाम है? जो कि इंपोर्टेंट है, आपको पूछेगा कानपुर का नेतृत्व किया किसने? नाना साहब ने। लेकिन प्रश्न आता है कि वास्तविक नाम क्या है? दोदू पंत। बेटा इसका सहयोगी कौन है? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पंडुरंगा। और इसका दमनकारी कौन है? क्या नाम है? केप ब्रेल। इसका दमनकारी है, दमनकारी अंग्रेज अधिकारी है। अच्छा चलो ठीक है, 3-4 प्रश्न आता है। एक आपने सुना होगा बीरबल। क्या सुना है? बेटा बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। क्या नाम है? महेश दास। ठीक है, कोई समस्या है क्या? इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है बहुत बार। और एक आपके सामने है सर वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंगा, और ये इसका वास्तविक नाम क्या है? दोदू पंत। अच्छा, कौन सा नेतृत्व है? कानपुर का। कौन सा है? कानपुर का। मेरे साथ एक बार दोहराओ, उसके बाद में इसका रिपीट करते हैं। कानपुर का नेतृत्व किया किसने? सलाहकार कौन है? वास्तविक नाम क्या है? तो सहयोगी कौन है? वास्तविक नाम क्या है? और इसका दमनकारी अधिकारी कौन है? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कानपुर। कानपुर का नेतृत्व किया किसने? बताओ। नाना साहब। किसने किया है? नाना साहब ने नेतृत्व किया है, लेकिन नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? दोदू पंत। इसका सहयोगी कौन है? तात्या टोपी। और तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पंडुरंगा। और इसका जो दमनकारी अधिकारी कौन है यहाँ? केप ब्रेल। और प्रश्न आपसे पूछ ले कि सर इसका सलाहकार कौन है? अजीमुल्ला खान। क्या नाम है? अजीमुल्ला खान। कोई समस्या है क्या? प्रश्न पूछो आपसे, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। किसने की? सैनिकों ने। दिल्ली का नेतृत्व किया किसने? दिल्ली का, हाँ, बहादुर शाह जफर जीते। उसका सेनापति कौन है? बख्त खां। कौन है? बख्त खां। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने पढ़ा कानपुर। कानपुर पढ़ा गया झांसी। क्या पढ़ा है? झांसी। झांसी का नेतृत्व किया किसने? रानी लक्ष्मी बाई ने। बेटा उसका जन्म कहाँ होता है? वाराणसी। बहुत बढ़िया। उसका समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नारा है ना उसका। प्रश्न ये पूछ ले आपसे गलती से, उसकी पति का क्या नाम है? पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? दामोदर। और यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। उसने कहा था कि 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द किसे का है? समझ में आ गई ना पूरी कहानी? ये क्या नाम है रे बेटा? इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। इंपोर्टेंट है। हमने पढ़ लिया मेरठ। क्या पढ़ा है? बोलो हाँ या ना। मेरठ के बाद पढ़ा है दिल्ली। क्या पढ़ा है? दिल्ली के बाद में झांसी। और झांसी के बाद में बोलो हाँ या ना। कोई समस्या नहीं है ना इसमें? अब पढ़ने वाले इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। क्या नाम है? अगर मैं ऑनलाइन इसमें से प्रश्न पूछूं आपसे, बता दोगे आप?
भाई नेतृत्व करता, पूरी स्टोरी क्या है पूरी बता दोगे। अब आपके सामने इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या होती है क्रांति, बेटा क्रांति होती है 6 जून को। कब होती है 1857 6 जून 1857 है। बेटा इसका नेतृत्व करता कौन है, बहुत ज्यादा लियाकत अली, और इसका जो दमनकारी कौन है, कर्नल नील, कर्नल नील। मैंने आपके सामने ये कहा है कि इलाहाबाद, और इलाहाबाद की क्रांति कब हुई है 6 जून 1857 को। और बेटा प्रश्न ये पूछ ले कि दमनकारी कौन है, कर्नल नील। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आएगी आपको, ये बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आगे चले आराम से। हाँ भाई तैयार हो, तैयार हो सभी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा मेरठ, क्या पढ़ा बेटा, मेरठ के बाद क्या पढ़ा बताओ फटाफट, दिल्ली। अच्छा दिल्ली के बाद क्या पढ़ा है, झांसी, क्या पढ़ा है, अच्छा झांसी के बाद, झांसी के बाद, अच्छा कानपुर के बाद क्या पढ़ा है, भाई यहाँ लिख तो क्या, इलाहाबाद, क्या नाम है, इलाहाबाद। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या नहीं है ना। मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, बताना एक बार, तैयार हो। पहली बात, इसकी जो क्रांति हुई है वो हुई 6 जून को। कब हुई है 1800, बहुत बढ़िया। इसका जो नेतृत्व है लियाकत अली, क्या नाम है, लियाकत अली। बोलो हाँ या ना। बेटा यहाँ अंग्रेजी अधिकारी कौन है, कर्नल नील, कर्नल नील, कर्नल नील। कोई समस्या। बेटा मेरठ में किसके द्वारा हुई है, सैनिकों, किसके द्वारा, सैनिकों के द्वारा हुई है। अच्छा दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय। बोलो हाँ या ना। अच्छा इसका सेनापति कौन है, कौन है, कोई समस्या है क्या इसमें। बेटा झांसी है ना, रानी लक्ष्मी भाई, रानी लक्ष्मी भाई, कोई समस्या। कानपुर का नाना साहेब, क्या नाम है, नाना साहेब, बहुत बढ़िया, क्या नाम है, नाना साहेब। अब मेरे को बताओ नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या है। हाँ वेरी गुड, दोदू पंते, ताते टोपे का रामचंद्र पंडुरंगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं यहाँ कि इंग्लैंड में जो प्रारूप तैयार किया था वो किसके कहने पे किया, एक तो अजीमुल्ला खान है और एक कौन है, गंगोजी, वो सतारा का था यानी महाराष्ट्र का था। उन दोनों ने तैयार किया इंग्लैंड में, जिसका प्रारूप, कोई समस्या नहीं है। अच्छा यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ये प्रूफ रीडिंग करने के लिए होता है, मतलब आपने कितना पढ़ा है। जैसे मैं आपके सामने पूछूं यहाँ, बताओगे अब, तैयार हो। प्रशासनिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, बहुत बढ़िया, राजनीतिक कारण है। अच्छा इसके अलावा और कौन सा है, सामाजिक, कौन सा है, सामाजिक, धार्मिक, बहुत बढ़िया। मैं प्रश्न पूछूं आपसे, सबसे पहले सहायक संधि किसने की, हाँ नहीं वो तो जनक है, वो तो क्या है, जनक है, लेकिन की किसने, हैदराबाद है, बहुत बढ़िया, हैदराबाद ही ना, 1798। फिर आपकी बात करें कि सबसे पहले डलहौजी ने किसको हड़प लिया, सतारा को, 1848 में, 1848 में। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, आराम से आगे चले। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको याद करना है यार, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। चलो ठीक है, अभी मैं आपके सामने कहूं, हाँ भाई बिहार, अब कौन सा है, बिहार। इन दोनों को वापस साथ लिखेंगे, ध्यान में रखना। मैं पूछूंगा आपसे बेटा इलाहाबाद, इलाहाबाद की शुरुआत 6 जून 1857। दूसरी बात है नेतृत्व है, क्या है, अच्छा आपको तो लिखना कुछ नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैं आपको ये आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा पूरी की पूरी जो फाइल है, एकदम जो ये तो खाली पीपीटी बना रखी है यहाँ, वो फाइल है लगभग, ज्यादा भी नहीं तो अगर मैं बात करूं आपके सामने मुश्किल से मुश्किल 20 पेज है, 20 का मतलब 10 पेज है, 10 पेज आराम से निकाल लेना आप लोग, ठीक है। एक आपके सामने है सर बिहार, क्या नाम है, बिहार। अच्छा बिहार का नेतृत्व किया किसने, अच्छा इसे बोलते हैं बिहार का सिंह, यानी कि इसकी उपाधि है, इसका उपनाम है कि कुंवर सिंह। देखो बिहार का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने, इसका उपनाम क्या है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसकी शुरुआत होती है 22 जुलाई 1857 को, और यहाँ पे दमनकारी कौन है, टेलर मेजर, कौन है, टेलर मेजर, और कौन है, विसेंट नायर, टेलर मेजर विसेंट नायर। अच्छा दोनों याद हो गई, ये बताओ पहले, एक बार अंदर मेरे साथ प्रूफ रीडिंग करो, फिर मजा आ जाएगा। क्या नाम है बेटा, इलाहाबाद। शुरुआत कब होती है, बहुत बढ़िया। नेतृत्व करता कौन है, और दमनकारी कौन है। अच्छा एक आपके बिहार का नेतृत्व किया किसने, अच्छा इसका जो उपनाम है वो क्या है, इसका क्रांति की शुरुआत 22 जुलाई, बहुत बढ़िया। अच्छा मेजर टेलर है,
अच्छा टेलर है मेजर है, सॉरी विसेंट नायर है। चलो ठीक है, एक बार मैं तार सामने लिखूं, ठीक तैयार हो? चलो सबसे पहले क्या लिखे? इलाहाबाद। क्या लिखेंगे? इलाहाबाद। तैयार हो क्या? बहुत बढ़िया। एक आपके सामने सर ये क्रांति कब होती है बताओ दिखा। 6 जून 1800। बहुत बढ़िया यार, 6 जून 1800। कोई समस्या है क्या प्यारे बच्चों? प्रश्न उसके बाद में अगर मैं पूछ लूं आपसे कि सर इसका नेतृत्व करता कौन है? नेतृत्व करता कौन है? बहुत यार आपको याद तो है, क्या नाम है? लियाकते अली। बोलो हाँ या ना? अच्छा इसका दमनकारी कौन है ये तो? कौन है? कर्नल। अच्छा दमनकारी लिखूंगे पहले यहाँ, दमनकारी। दमनकारी कौन है? कर्नल। बोलो हाँ या ना? अच्छा आप लोग बगैर देखे हुए लिखा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। आप बोल रहे हो वो बोल रहे हो, मैं ही लिख रहा हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ाया समझाया, उसके बाद यहाँ भी बता रहे हो। अच्छा दूसरा कौन सा था भैया ये तो? बहुत बढ़िया। कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बेटा बिहार का नेतृत्व है। पहली बताइए तो कब हुई? 22 जुलाई को। 22 जुलाई। बहुत बढ़िया, 22 जुलाई 1800। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है आपको? शानदार। अरे तो नेतृत्व है, नेतृत्व कौन है? नेतृत्व है कुंवर सिंह। कौन है? और बेटा कुंवर सिंह को बिहार का क्या बोलते हैं? बिहार का। बहुत बढ़िया, बिहार का सिंह इसे कहा जाता है, बिहार का सिंह। अच्छा दमनकारी कौन है? दमनकारी कौन है? ये यहां लिखता हूं, दमनकारी कौन है? दमनकारी एक तो आपके सामने कौन है? मेजर। कौन है? मेजर। पूरा नाम है टेलर। टेलर है। उसके अलावा विसेंट नायर। विसेंट नायर। विसेंट नायर। आपने ये पढ़ा है? हाँ आपने ये अब तक ये पढ़ा है, दोनों याद हो गए? कोई समस्या? आगे चले, तैयार हो सभी लोग? ये बताओ आगे चले। तो ये आपके सामने 2 खोल दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। झांसी है, कानपुर है, कोई बात नहीं। अब ये ठीक है, ये सेव हो जाएगी है ना? ठीक है। हाँ भाई ये आप ठीक है, तैयार हो? सबसे पहले बेटा असफल क्या है? मतलब क्रांति असफल क्यों हुई? उसका पहला पॉइंट, विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल ना होना। सभी वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको समझाऊं कि असफल क्यों थी, इसका मेन कारण क्या हुआ? सभी लोग क्रांति कर रहे हैं, सभी वर्गों का शामिल नहीं होना, सभी वर्गों का शामिल नहीं। जैसे एग्जांपल 4, क्रांति हो रही है मेरठ में कितनी तारीख को? 10 को। दिल्ली में कब हो रही है? 11। झांसी में 5 को। अलग अलग जगह अलग अलग हो रही है ना। अब एक बात बताओ, अंग्रेजों को पता चल गया है कि 11 मई को तो हो रही है कहां? दिल्ली में। 5 जून को हो रही है झांसी में। अंग्रेजों को पता चला है कि 5 जून में वहां विद्रोह करेंगे। अंग्रेज अपनी सेना लेके जाती है और उनका दमन कर देती है, हाँ या ना? अगर सभी एक साथ, सभी शामिल होकर अगर एक साथ करते हैं विद्रोह, तो शायद अंग्रेज 1857 क्रांति में भाग जाते, हाँ या ना का जवाब दो पहला। दूसरा क्या है? निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं करना। बेटा एक बात बताओ, हमने तारीख रखी क्रांति की 31 मई, बोलो हाँ या ना? शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, क्रांति कब स्टार्ट हो गई? 10 मई को। 10 बेटा कितना दिन पहले स्टार्ट होगी? 20 दिन पहले, नहीं सॉरी 21 दिन पहले। 21 दिन पहले क्रांति स्टार्ट हो रही है। अंग्रेज पागल तो कोनी बना, कोई पागल कुत्तो तो खाइडो कोनी की बन बेरो कौन चालो, वही बात को तो चालो कौन चालो। तो उनको पता चल गया था 21 दिन पहले कि मेरठ में ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनका दमन पहले ही कर देंगे। क्या ये दूसरा पॉइंट नहीं था? चलो ठीक है। तीसरा क्या? जो देसी राजा है, कौन है भाई? देसी राजा। अंग्रेजों का क्या दिया है? जो स्थानीय शासक है, उन लोगों ने अपना विद्रोह ना कर किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों का साथ मिला किसे? राजाओं को। जो मतलब जिस स्थानीय क्षेत्र में जो राजा है उनका साथ मिल गया अंग्रेजों को, तो विद्रोह भी क्या हो गया? असफल। दूसरी बात, साधनों का अभाव। साधनों का अभाव का मतलब क्या होता है? भाई आपको पता है अंग्रेजों के पास तो हथियार भी है, उनके पास सुख सुविधा भी है, आपके पास तो वो है ही नहीं। भाई आपके पास तो लोग भी नहीं है, इतने सारे हथियार भी नहीं है, तो आप जीतोगे कैसे? तो
तो आपके पास साधनों का भाव तो है, सीधी सी बात ये। अच्छा एक बात, सैनिक संख्या में अंतर, ये भी सही है कि संख्या में अंतर तो होना ही, ठीक है। एक आपके सामने है, क्रांति में जो सर्वाधिक, क्रांति में सर्वाधिक भाग लेने वाले जो सैनिक हैं ये कहां के हैं? अवध। प्रश्न आता है क्रांति में सर्वाधिक संख्या कौन से या कहां की थी? अवध की। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या कहां की है? अवध की। बेटा एक अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता करने वाला जो राजवंश है वो ग्वालियर का कौन सा है? सिंधिया। कौन है? सिंधिया। 2 प्रश्न याद करने, सर्वाधिक संख्या कहां की है? अवध की, जिसने भाग लिया। ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया? वो है सिंधिया। कौन सा है? सिंधिया। और बेटा है लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने देखो आपातकालीन समय के, आपातकालीन समय और के इलाहाबाद को क्या बना दिया? मुख्यालय। भाई आपातकालीन के लिए यानी इमरजेंसी प्रोविजन, अगर ऐसा कुछ होता है आपातकालीन के समय, इमरजेंटली कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसके तहत हमें हेडक्वार्टर कहां बना देंगे? इलाहाबाद। और बेटा इलाहाबाद का नेतृत्व किया किसने? बताओ फटाफट। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? नाना साहिब तो कानपुर का, याद करो थोड़ा सा, याद करो, लियाकत अली। लियाकत अली, बस ऐसा है प्रूफ, लियाकत अली। चलो ठीक है। हाँ भाई, अब आपके सामने है प्रमुख कथन। क्या नाम है? अच्छा प्रमुख कथन आपके सामने इस प्रकार से, अभी जस्ट हमने बात की 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द किसने कहा? किसने, किसको कहा? झांसी की, बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब देखो 1857 की क्रांति को घटना सिर्फ गाय और चर्बी से उत्पन्न सैनिकों की से हुई है, ये किसने कहा? लॉरेंस। कि 1857 की जो क्रांति हुई है वो किसी भी शोषण की वजह से नहीं हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? हाँ, गाय और, वेरी गुड। एक आपके सामने क्या है? 1857 को, एक आपके सामने क्या है? बर्बरता और क्या है? सभ्यता के बीच में युद्ध, टी.आर. होम्स ने कहा है। 1857 की क्रांति को महान क्रांति किसने कहा? अशोक ने। 1857 की क्रांति को हिंदू का षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स। बहुत बढ़िया। 1857 की क्रांति का सैनिक विद्रोह किसने कहा है? लॉरेंस और सिल्ले। और बेटा आपके सामने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। एक 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? क्या नाम है ये बताओ, दिखा। बहुत बढ़िया, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये क्रांति का एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। और ज्यादा प्रश्न क्या याद करना है कि सर सर्वाधिक सैनिक कहां के थे, नेतृत्व किसने किया, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है, इसका वास्तविक नाम कौन है, वास्तविक नाम क्या है, तो शायद दमनकारी जो अधिकारी है उनके बारे में क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आपको याद भी करना है। जैसे मैं आपके सामने कहूं राजस्थान, क्या नाम बेटा? 1857 की क्रांति में राजस्थान का नेतृत्व किसने किया? एक तो है हरदयाल, क्या नाम है? हरदयाल। हरदयाल वह जयदयाल, हरदयाल और जयदयाल। आपको याद करना इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आपके सामने होता है, एक है बनारस, क्या नाम है? देखो बनारस में आम जनता ने, किसके द्वारा है? आम जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? आम जनता के द्वारा। ये बहुत ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है।